मिश्रा कुंडली क्या है मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो तक हम लोगों ने ये जाना कि सरकारी नौकरी के लिए क्या क्या योग होता है और सरकारी नौकरी में यदि आ रहे हैं व्यवधान तो कैसे दूर किया जाए। आज हम लोग जिस टॉपिक को जानेंगे वो जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अगर आप इसको जान गए या समझ गए तो आप अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को जानेंगे। वो विषय है कि हम अपनी व्यवसाय की चुनाव कैसे करें, हम क्या करें जिसमें घाटा न लगे। जैसे बहुत सारे लोगों को देखते होंगे आप कि वो बहुत ही अच्छा प्लेस पे, बहुत ही बढ़िया जगह जाकर के अपना एक बहुत ही सुंदर वहां के अनुकूल वातावरण में एक व्यवसाय प्रारंभ करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, वो वहां असफल हो जाता है। तो क्या कारण है कि हम उस व्यवसाय में असफल हो गए? तो ये सत्य है कि कर्म प्रधान चीज है, लेकिन ये भी सत्य है कि कर्म के साथ साथ जो हमारे वेद शास्त्रों में दिया गया है उनके अनुसार आप अपने भाग्य को भी प्रधानता दें। फिर भी इतना तो जाने कि व्यवसाय के लिए कर्म भाव को ही देखा जाता है। तो आइए हम लोग उस विषय पर चलें। इससे पहले मुझे आपसे आग्रह है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पूर्ण रूप से अंतिम तक देखेंगे तो आप कुछ पाएंगे। और अंत तक देखने के साथ साथ आप इसको सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया है तो, और लाइक करना तो मत भूलें। मित्रों, व्यवसाय क्या करें, इसके लिए सबसे पहले हमारी व्यवसाय के लिए कि हम कौन सा व्यवसाय करें जिसमें हमारी सफलता मिले, इसके लिए यूं तो देखें, व्यवसाय के लिए 7वां हाउस जो है इसे व्यवसाय का घर माना गया है, पार्टनर का घर माना गया है। लेकिन 10वां घर जिसका पहले से हम लोग व्याख्या कर चुके हैं सरकारी नौकरी में, यहीं से कर्म को भी देखा जाता है। यहां से कर्म, चूंकि 10वां दशमेश जो है इसको दशमेश भी कहा जाता है, कर्मेश भी कहा जाता है। कर्म आपका कैसा होना चाहिए, आप कौन सा काम करें, कहां जाकर काम करें, ये सब चीजों का चयन, किसके साथ काम करें, इस सब का चीजों का चयन इस 10th हाउस से होता है। 10th हाउस आपका कर्म भाव है। तो इतना ध्यान रखें कि कर्म भाव का राशि, ठीक है, कर्म भाव का राशि समझते हैं ना, का स्वामी। मान लीजिए हम लोग यहां इसको बना रहे हैं मकर 10th हाउस, 11th 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 7th हाउस हो गया, सर 10th हाउस हो गया। इसमें 7 नंबर है। इसके स्वामी कौन है आप तो जानते हैं, इस सब चीज को बताया जा चुका है। अगर जिनको इसकी दिक्कत है तो मेरे शुरू के वीडियो 1 2 3 4 5 को निश्चित देखें, जिससे यह समझ जाए। 7th हाउस शुक्रदेव का हाउस है, ठीक है। तो 7th हाउस, 7th अंक, तो ये 10th हाउस में जो अंक बैठा है उसका स्वामी अगर इसी घर में बैठ जाए तो उस राशि से संबंधित जो व्यवसाय है उसको निश्चित करना चाहिए। इसके बाद अगर उस हाउस का, यानी जैसे शुक्रदेव है 7th हाउस, यहां 7th लिखा गया, 7th लिखा गया है, तो 7th का स्वामी शुक्रदेव हुए। अगर शुक्रदेव इसी घर में बैठ जाए तो शुक्र से रिलेटेड काम करेंगे। शुक्रदेव की कहीं से दृष्टि पड़ जाए इस हाउस पर, जैसे मान लीजिए शुक्रदेव का 7वें हाउस पर दृष्टि होती है,
ये तो आप जानते हैं। तो 7, अगर यहां शुक्रदेव बैठ गए और इसको देख रहे हैं तो हम व्यवसाय शुक्रदेव से ही रिलेटेड करेंगे 100% शुक्र, यानी 7th हाउस में जो राशि 10th हाउस में जो राशि बैठी है, राशि के मालिक राशि जिसको कहा गया है, वो अगर उसमें बैठे हैं या उनसे वो उनकी दृष्टि उस पर है तो उससे रिलेटेड व्यवसाय को करना होता है। अब आइए, अगर 10th हाउस पर कहीं से 10th हाउस का स्वामी नीच भाव में जाकर बैठ जाए या जो राहु या केतु या पाप ग्रह से ग्रसित हो जाए, उस दशा में 7th हाउस को देखा जाता है। अब हम ये ओरिजिनल व्यापार वाले में आ जाएंगे कि इसमें जो प्लैनेट बैठे हैं, जो ग्रह बैठा है या जो राशि बैठी है, उसका स्वामी कहां बैठा है, उसका स्वामी की स्थिति क्या है, ये देखा जाएगा। हमको लगता है आप समझ गए होंगे। अब आप आइए कि अगर ये घर है 10th हाउस, तो प्रधानता इसी की रहेगी। प्रधानता तब हटेगी जब 10th हाउस में पाप ग्रह बैठ गए, 10th हाउस के राशि स्वामी पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ गई, 10th हाउस के राशि जो है नीच होकर बैठ गए, अस्त हो गए, तब उस समय व्यापार की चुनाव करने के लिए हम लोग 7th हाउस में आते हैं, जो व्यापार का हाउस है। इतना आप समझ गए। अब आते हैं हम लोग कि कौन सी ग्रह बैठे होंगे वहां पे, तो क्या व्यवसाय करेंगे, कौन सा व्यवसाय करें, किससे रिलेटेड करें। तो इतना जानिए, 10th हाउस में अगर 1 अंक लिखा होगा या 8 अंक लिखा हो, 1 या 8, तो 1 और 8 के मालिक कौन है? मंगल देव। मंगल देव की पोजीशन को देखेंगे और मंगल देव से संबंधित जो नौकरी दी गई है, जो कार्य दिया गया है, उसको करेंगे। और मंगल देव से संबंधित क्या है? मंगल देव क्या है? पुरुषार्थ है, पराक्रम है। तो पराक्रम से संबंधित क्या है? ऐसा व्यक्ति, अगर 1 या 8 यहां पर लिखा गया अंक है और मंगल देव इसको देख रहे हैं, या मंगल देव की दृष्टि इस पर है, या मंगल देव स्वयं यहां बैठे हैं, या कुंडली में मंगल देव उच्च के होकर बैठे हैं, तो उस स्थिति में मंगल देव से संबंधित व्यवसाय को करने से आपको 100% लाभ मिलेगा। अब मंगल देव क्या है? पुरुषार्थ, पराक्रम, यानी वो व्यक्ति मिलिट्री में जाए, सेना में जाए, और क्या है? भूमि कार्य, भूमि से संबंधित कोई काम करे। और क्या करे? भूमि संबंधित मतलब भूमि के खरीद बिक्री का काम करे, ठीक है, या लाइजी की काम करे, दलाली जिसको कहा जाता है। और क्या कर सकता है? तो चूंकि मंगल देव गणित और इतिहास से संबंधित होते हैं, तो इतिहास या गणित से संबंधित कोई व्यवसाय करे या पढ़े। डॉक्टरी जो है, सर्जन का काम मंगल देव से देखा जाता है। अगर अध्ययन करना है तो डॉक्टरी में सर्जन के बारे में पढ़े। कृषि को मैं बता ही चुका हूं कि कृषि का काम करे, रसायन शास्त्र का काम करे। इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसके लिए वो मंगल देव अगर अच्छे हैं तो कार्य कर सकता है। लोहा से संबंधित काम भी करेगा मंगल देव। लोहा इंजीनियरिंग जो आ गया ना, इंजीनियरिंग को मैंने बताया कि लोहा से संबंधित, दलाली से संबंधित काम को, विद्युत से संबंधित मंगल देव से काम करेगा। लाल वस्तु से संबंधित काम भी मंगल देव से कराते हैं। तो इस सब का व्यवसाय किया जाए या इस सब का काम किया जाए, ज्यादा लाभ होता है। अगर कुंडली में 2 अंक 10वें भाव में या 7 अंक बैठा हो, लिखा गया हो, यहां अंकित हो 10वें हाउस में, तो 2 और 7 के स्वामी कौन है? शुक्रदेव। तो शुक्रदेव अगर यहां स्वराशि हो, शुक्रदेव की दृष्टि इस पर पड़ी, 2 और 7 लिखा गया तब, या शुक्रदेव
कहीं भी बढ़िया जगह हाउस में बैठे हो, केंद्र से होकर बैठे हो, शुक्र देव पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो उस समय हम लोग शुक्र देव से संबंधित कार्य को करते हैं, ज्यादा लाभ मिलेगा। उससे संबंधित व्यवसाय को करेगा तो ज्यादा होगा। शुक्र देव क्या है? भोग, ऐश्वर्य, विलासता से रिलेटेड, यानी आप सौंदर्य प्रसाधन से समान, जैसे और महिलाओं के से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, या आपसे संबंधित तेल, साबुन, क्रीम, पाउडर, इससे रिलेटेड कोई व्यवसाय हो, फिल्म से संबंधित, संगीत से संबंधित, म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह बनने के लिए, और शुक्रदेव मतलब सिंगर, डांसर का काम अगर करते हैं, शुक्रदेव अच्छे हैं तो पेंटिंग का काम करते हैं, रसायन का काम करते हैं, तो शुक्रदेव की अगर स्थिति अच्छी है तो आप ज्यादा लाभप्रद होंगे। इतना ही नहीं, चावल से संबंधित शुक्रदेव, व्हाइट वस्तु से संबंधित कोई काम करिएगा तो लाभ ज्यादा मिलेगा। अगर ग्रह में 3 या 6 यहां बैठ हो, 3 या 6, तो 3 और 6 के स्वामी कौन है? ये सब चीजें मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए उस पर पहले वीडियो में देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो निश्चित रूप से 3 6 के स्वामी बुद्धदेव हुए। बुद्धदेव बुद्धि के कारक, अगर 3 और 6 10वें हाउस में बैठे हैं, अंक है 3 या 6 का, अगर बुद्धदेव यहां स्वयं बैठे हैं, अगर बुद्धदेव ये त्रिकोण में आकर बैठे हैं, या बुद्धदेव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो बुद्धदेव से संबंधित काम को करते हैं, लाभ मिलेगा। बुद्धदेव क्या है? बुद्धि के कारक है, यानी मैथमेटिक्स अगर वो व्यक्ति पढ़ता है ज्यादा लाभप्रद होगा। व्यवसाय से संबंधित कोई काम बुद्धदेव अगर बैठ गए वहां, तो आप सिर्फ इतना देखिए कि लग्न में बैठा हुआ राशि बुद्धदेव का यदि मित्र है, तो लग्नेश या 10वें हाउस या 7th हाउस से संबंधित की राशि से संबंधित कोई भी काम उसको दे दिया जाए, व्यवसाय वो करेगा, सफल हो जाएगा, क्योंकि 3 और 6 का स्वामी बुद्धदेव व्यवसाय के ही कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं। तो इस प्रकार से बुद्धदेव से रिलेटेड, बुद्धदेव अगर बैठे हैं तो आपको व्यवसाय क्या क्या करनी है, तो आप मैथमेटिक्स से संबंधित कर लें, व्यवसाय करना है, व्यवसाय कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। और बुद्धदेव आपको क्या क्या दे सकते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करा सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड वो बना, कोई भी काम निर्माण करने का काम जो आप करते हैं बुद्धदेव कराते हैं। हमने बताया जाए टाइपिंग का काम बुद्धदेव कराते हैं, और बुद्धदेव क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग, अकाउंटेंट से संबंधित, अकाउंट की मैथ बढ़िया, अकाउंटेंट से संबंधित आप काम करें तो आप ज्यादा सफल हो जाएंगे, ज्यादा सफल हो जाएंगे। इसके बाद हरी वस्तु से संबंधित कोई भी काम आप करते हैं, इतना ही नहीं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो बुद्धदेव से आप जाएंगे। और पढ़ाई के मामले में पीएचडी तक की लंबी डिग्री प्राप्त करना है, अगर बुद्धदेव अच्छे स्थिति में है तो आप पाएंगे। और इसके बाद से कंप्यूटर से संबंधित ये भी काम बुद्धदेव कराते हैं। अगर संजोग से यहां या 10वें हाउस में 5 अंक बैठा है, तो 5 अंक सूर्यदेव का है, सूर्यदेव, तो सूर्यदेव से संबंधित अगर कोई काम करते हैं, सूर्यदेव अस्त तो नहीं होते हैं, लेकिन सूर्यदेव अगर नीच के हो गए, सूर्यदेव अगर मैंने बढ़िया नीच के नहीं रहे, अगर सूर्यदेव अच्छे घरों में बैठे रहे, त्रिकोण में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, 7वें हाउस में बैठे हैं, तो उनसे रिलेटेड काम अगर करते हैं तो बड़ी सफलता मिलेगी। सूर्यदेव से संबंधित व्यवसाय क्या क्या है, सूर्यदेव क्या है, पिता है, तो पिता के व्यवसाय में आप अगर सहयोग करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। सूर्यदेव क्या है, सरकार, ठीक है, सरकार। मैं इसलिए कहा कि सूर्यदेव प्लैनेट्स के राजा हैं, तो इस सरकार से जुटकर, सरकारी नौकरी तो मिलती ही है, लेकिन सरकार अगर नहीं मिलती है तो सूर्यदेव अच्छे हैं तो सरकारी नौकरी 100% मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो सरकार से संबंधित जुटकर अगर आप यानी ठेकेदारी काम करते हैं तो आप निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे।
इतना ही नहीं, विदेशी भाषा का अध्ययन करके सूर्यदेव विदेशी भाषा का भी इंडिकेटर है, अर्थशास्त्र के भी इंडिकेट करते हैं। और सूर्यदेव इलेक्ट्रॉनिक, चूंकि ऊर्जा है तो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो सूर्यदेव के अगर यहां पर अच्छे हैं तो आप करेंगे। फोटोग्राफी हो गया, शोध से संबंधित, शोध बहुत ही शोध से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो सूर्यदेव के अगर अच्छे हैं तो ये सब काम सूर्यदेव अच्छे हैं तो करेंगे, तो आप अच्छी तरह से सफल हो जाएंगे। अब आइए, अगर 1 8 2 3 4 अंक अगर यहां है, चंद्रदेव इसके स्वामी हो जाएंगे। यानी चौथा अंक यहां बैठा है तो चंद्रमा इसके स्वामी होते हैं। चंद्रमा अगर यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, यहां बैठे हो, इस त्रिकोण में बैठे हो या कहीं बैठे हो, दृष्टि चंद्रमा की यहां पड़ती हो, चंद्रमा राहु केतु से ग्रसित नहीं हो रहे हैं, ग्रहण योग नहीं लग रहा है, पीड़ित नहीं है, तो चंद्रमा के संबंध में कहा ना कि यहां कोई ग्रह पीड़ित हो जाता है तब हम यहां की ग्रह के बारे में विचार करेंगे, तब करेंगे। अदरवाइज यहां की ग्रह जिसे ही हम लोग देखते हैं तो चंद्रमा अगर अच्छे हैं तो चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा निर्मल है, यानी जल से, लिक्विडिटी से संबंधित कोई भी काम करिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। चंद्रमा चावल का व्यापार आप करते हैं, यानी घर गृहस्थी से संबंधित, किराना स्टोर के संबंधित जो कहा गया है, घर गृहस्थी से संबंधित कोई भी व्यापार आप करना चाहते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। चंद्रमा मन के कारक हैं, वैसे भी व्यवसाय में चंद्रमा की बड़ी इंपॉर्टेंसी है। अगर चंद्रमा तीन सूर्यदेव और चंद्र लग्न के साथ साथ सूर्यदेव और चंद्रदेव को भी देखना जरूरी होता है। अगर लग्न देव और सूर्यदेव, हम आगे बताएंगे कि चूंकि यह 11वां हाउस जो है लक्ष्मी का कारक है, तो लक्ष्मी की प्राप्ति, जहां लक्ष्मी के यहां पर जो हाउस बैठेगा, सॉरी जो ग्रह बैठेंगे वो लक्ष्मी के इंडिकेटर होते हैं, तो उनको भी देखना होता है कि अगर व्यवसाय में उनको लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होगी। फिर भी व्यवसाय का चुनाव यही करते हैं। वो अलग टॉपिक जो लंबा हो जाता है, वीडियो कई आदमी क्लेम आता है कि लंबा हो जाए, इस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। फिर भी बुध चंद्रदेव से संबंधित जो व्यवसाय आप करते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। इसके बाद से 5 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 और 12, 9 और 12 यहां बैठा हो, यानी बृहस्पति देव, तो बृहस्पति देव से संबंधित कोई भी कार्य आप करते हैं पूर्ण सफल होइएगा। अब बृहस्पति देव क्या है? गुरु हैं, यानी गुरु से संबंधित शिक्षा के बारे में पढ़ करके अध्ययन, पीएचडी करना चाहते हैं, धर्म से, शास्त्र से संबंधित, मंदिर से संबंधित, पूजा से संबंधित व्यवसाय करते हैं, या आप कोई भी अध्ययन करना चाहते हैं, उच्च शिखर तक जाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, मैंने देना नहीं चाहते, मैं करना होगा। अगर ये बैठे तो ये काम करिएगा। मतलब जिन जिन ग्रहों के राशियों को मैं बताया, वो राशियां बैठी हैं, उनसे संबंधित जो व्यवसाय हम बता रहे हैं, अगर वो करते हैं आप, पूर्ण सफल होइएगा, पूर्ण सफलता मिलेगी, इसकी 100% गारंटी है। बशर्ते वो राशियां, उन राशियों के स्वामी की दृष्टि उस पर हो, वो राशि पापग्रस्त न हो, वो राशि पीड़ित ना हो, ठीक है, तो सफलता मिलेगी। तो गुरुदेव से संबंधित जो बताया गया है कि गुरुदेव क्या क्या दे सकते हैं, तो दार्शनिक, भाषा से संबंधित ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, धार्मिक बनना, धार्मिक राजनीति में जाना चाहते हैं, तब गुरुदेव को भी देखना जरूरी होता है। अब आइए, अगर 10 और 11 दो राशियां यहां बैठी हो तो उसके स्वामी होते हैं शनिदेव। शनिदेव कौन? शनिदेव दास के कारक हैं। शनिदेव ये कैसे हैं? जो नौकरी दिलाते हैं, गैस्टेड नौकरी बात नहीं, सरकारी नौकरी बात, किसी प्रकार की नौकरी दिलाते हैं। अगर शनिदेव कुंडली में उच्च के होकर बैठ गए तो ऐसा व्यक्ति नौकरी देता है, वो कभी नौकरी में जाना नहीं चाहता, नौकर बनना नहीं चाहता है। अगर शनिदेव की पावर कम है तो वो ऐसा व्यक्ति, और बढ़िया जगह बैठे हैं, यानी त्रिकोण में बैठ गए, अगर लग्न में, मैंने केंद्र में बैठ गए, तो शनिदेव अपने दृष्टि से इसको या 10वें हाउस को देख रहे हैं, तो शनिदेव क्या हो जाएंगे? शनिदेव नौकरी मिलेगा। तो और शनिदेव से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो शनिदेव अगर यहां बैठे हैं,
आप कानून के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग का काम करना चाहते हैं, डॉक्टरी में जाना चाहते हैं, क्योंकि शनिदेव के चलते डॉक्टर के क्षेत्र में जाते हैं, मशीनरी का काम करना चाहते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, उद्योग धंधा कल कारखाना लगा सकते हैं, लोहा से संबंधित कोई भी कारोबार कर सकते हैं। और है साइंस के क्षेत्र में आप जो चाहें वो कर सकते हैं, सब में सफलता मिलेगी। और चमड़े उद्योग के क्षेत्र में भी शनिदेव लाभप्रद होते हैं। तो मैंने जो बताया आपको, शनिदेव इससे समृद्धि से कारक हैं। अगर इनसे संबंधित कोई काम किया जाए पूर्ण सफलता मिलती है। और इतना जानिए कि चूंकि बुध राहु देव और केतु देव दो बच जाते हैं, यानी यहाँ पर 3 अंक है, राहु देव तीसरे अंक के मालिक होते हैं और 8वें अंक के स्वामी केतु देव होते हैं। दोनों का इतना ही जानिए कि राहु 3 अंक यहाँ पर है। तो आप सर्जन के क्षेत्र में, भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में, या बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस बनना चाहते हैं तो आपको सफलता में, राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहते हैं पूर्ण सफलता मिलती है। राहु देव अगर यहाँ बैठ गए तीसरे और यहाँ बैठ गए राहु देव या केतु देव आमने सामने बैठते हैं और ये बैठ गए तो राजनीति के क्षेत्र में आप सफल होते हैं। तो मैंने जो बताया इस चीज को आप याद कर लें और अपने अपनी कुंडली को खोलें। अगर यहाँ 10वें हाउस, यहाँ 10th हाउस में आपकी कौन सी राशि बैठी हुई है, उसके स्वामी की पोजीशन क्या है, अगर वो स्वामी अच्छी स्थिति में है तो उसका व्यवसाय करें, पूर्ण सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी है। अगर उसके स्वामी पीड़ित हैं तो फिर 7वें हाउस में आए, यहाँ की इन्हीं राशियों को वैसे ही अध्ययन करें और वो राशि जो बैठी है उसका स्वामी कहाँ बैठे हैं उसके अनुसार चयन करें और जो है पूर्ण सफलता पाएंगे। ऐसे अगर व्यवसाय करते हैं तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और फिर अब आगे जो है हम लोग नेक्स्ट पुनः मिलेंगे। नमस्कार।